सबसे बड़ी गलती है जो ट्रेडर्स करते हैं वो ये है कि वो 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे चार्ट को देखते हैं और उसी के बेस पे ट्रेड ले लेते हैं। जैसे आप यहाँ देखोगे कि 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे चार्ट ऊपर जा रहा है, लेकिन जो लॉन्गर ट्रेंड है वो बेयरिश ट्रेंड है। अगर आपने यहाँ पे ट्रेड लिया होता तो आप तब भी गलत होते। आप देखोगे कि आपका फेवरेट चार्ट पैटर्न भी बना, ब्रेकआउट भी हुआ, कैंडलस्टिक पैटर्न भी बना, लेकिन तब भी आप गलत हो गए। ऐसा क्यों? क्योंकि आपने चार्ट को लॉन्गर टाइम फ्रेम पे देखा ही नहीं। आज की डेट में हर न्यू ट्रेडर के माइंड में ये सवाल ज़रूर होता है कि उसको कौन से टाइम फ्रेम पे ट्रेड लेना है। 1 मिनट टाइम फ्रेम पे ट्रेड लेना है, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे ट्रेड लेना है या 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे ट्रेड लेना है। इंट्राडे ट्रेडिंग में कौन सा टाइम फ्रेम यूज़ करना है, स्विंग ट्रेडिंग में कौन सा टाइम फ्रेम यूज़ करना है और स्कैल्पिंग में कौन सा टाइम फ्रेम यूज़ करना है। तो आज की वीडियो में मैं आपको ये सब बताऊँगा, आपका सारा डाउट्स क्लियर करूँगा। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि टाइम फ्रेम होता क्या है। देखो, जैसे मैंने यहाँ पे 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम खोल रखा है, पर मैं इसको खोलता हूँ 1 वीक का। अगर आप 1 वीक का टाइम फ्रेम खोलते हो, 1 वीक के टाइम फ्रेम का मतलब क्या होता है कि मार्केट ने पिछले 5 दिन में कैसा रिएक्ट करा। अगर आप देखोगे कि ये जो कैंडल है, ये पिछले 5 दिन की कैंडल यानी मंडे टू फ्राइडे की कैंडल ये वाली है कि ऐसे 1 दिन मतलब 1 हफ्ते में 5 दिन ट्रेडिंग होती है, मंडे टू फ्राइडे सबको पता है। तो ये जो कैंडल बनी है, ये पिछले 1 वीक की बनी है। यानी अगर आप देखोगे कि 1 वीक में है ट्रेंड यहाँ पे फॉलो हो रही है, तो मे बी यहाँ से दोबारा जो ट्रेंड है वो बाउंस बैक कर सकता है। ये कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है। लेकिन अगर मैं सेम चीज़ आपको देखता हूँ 1 डे के टाइम फ्रेम पे, अगर आप 1 डे का टाइम फ्रेम देखते हो यहाँ पे, तो आपको क्या दिखता है कि पिछले 5 दिन की कैंडल, यानी अगर आप देखोगे कि पिछले 5 दिन में अब 1 वीक का टाइम फ्रेम है, वो पिछले 5 दिन में टूट चुका है। यानी 5 दिन में पिछले मार्केट एक बक्से में बंद रहा, एक रेंज में ट्रेड किया है। लेकिन अगर मैं दिखाता हूँ 1 वीक के टाइम फ्रेम पे, तो 1 वीक के टाइम फ्रेम में मार्केट ने एक अच्छी हैमर कैंडल दी है आपको, ये रही। तो 1 वीक का टाइम फ्रेम जो है वो बेसिकली ट्रेडिंग के लिए यूज़ नहीं होता। वो या तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के लिए या डायरेक्शन पता करने के लिए यूज़ होता है। यानी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग का मेरा मतलब है कि 6 महीने, 8 महीने, 1 साल लगभग। उसके लिए अगर आप ट्रेड करते हो, तो आप 1 वीक का टाइम फ्रेम देख सकते हो। लेकिन अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर हो, यानी 1 महीने, 2 महीने या पोजीशन ट्रेडिंग करते हो, तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप 1 डे का टाइम फ्रेम देखो। यानी 1 डे के टाइम फ्रेम पे आप पोजीशन ट्रेडिंग कर सकते हो 1 महीने, 2 महीने के लिए। लेकिन ये स्कैल्पिंग के लिए और इंट्रा ट्रेडिंग के लिए 1 डे का टाइम फ्रेम यूज़ नहीं होता। तो एग्जांपल के लिए हमें कोई भी स्टॉक ले लेते हैं। सबसे फेमस स्टॉक जो है आज की डेट में, कोई भी उठा लो यार। जैसे सपोज़ मैं उठा लेता हूँ, फॉर एग्जांपल टीसीएस ले लेते हैं, ठीक है? अब टीसीएस के स्टॉक को अगर मेरे को पोजीशन ट्रेडिंग करनी है, यानी 1 महीने, 2 महीने या 8 महीने के लिए इन्वेस्टिंग करनी है, तो मैं क्या करूँगा कि मैं पहले टीसीएस को देखूँगा 1 वीक के टाइम फ्रेम पे कि 1 वीक का टाइम फ्रेम क्या कह रहा है। अगर आप देखोगे 1 वीक के टाइम फ्रेम में जो ट्रेंड है वो आज भी बेयरिश ट्रेंड है। यानी मार्केट जब-जब इस ट्रेंड लाइन पे आ रहा है, वहाँ से गिर रहा है, जब-जब आ रहा है तब गिर रहा है। तो मैं बुलिश का ट्रेड तो ऑब्वियसली नहीं बनाऊँगा। मैं ट्रेड ढूँढूँगा, सेल साइड का ढूँढूँगा। अब जैसे यहाँ देखोगे आप 1 डे के टाइम फ्रेम पे ट्रेंड हमेशा बियरिश ही है, मार्केट माने गिर रहा है। तो मैं ज़बरदस्ती ट्रेड क्यों लूँ? अपना ज़बरदस्ती क्यों लॉस करूँ? मार्केट में कोई भी चीज़ ज़बरदस्ती नहीं करनी। तो मैंने क्या बोला कि आपको लार्जर टाइम फ्रेम पे मार्केट को एनालाइज़ करना है और शॉर्टर टाइम फ्रेम पे ट्रेड लेना है। अब मैं बताता हूँ आपको एक सीक्रेट चीज़ कि ट्रेडिंग में जो सबसे ज़्यादा टाइम फ्रेम यूज़ होता है वो है 1 आवर, 15 मिनट्स और 5 मिनट्स, ठीक है? सबसे ज़्यादा ट्रेडिंग इन्हीं टाइम फ्रेम में होती है। लोग 1 मिनट या 3 मिनट का टाइम फ्रेम भी यूज़ करते हैं, लेकिन बताऊँगा वो कब यूज़ करना है। 1 आवर का जो टाइम फ्रेम है, जैसे जो ये जो 1 आवर का टाइम फ्रेम है, ये आपको बताता है मार्केट डायरेक्शन बुलिश है या साइडवेज है या बेयरिश है। आपको बताता है कि हाँ भाई ट्रेंड कब चेंज हो सकता है, क्या प्रोबेबिलिटी है। ये जो 1 आवर का टाइम फ्रेम है बीटीएसटी के लिए, पोजिशनल ट्रेडिंग के लिए, यानी सपोज़ कोई इंट्राडे करता है, 1 हफ्ते के लिए ट्रेडिंग होल्ड करता है, तो उसके लिए 1 आवर का टाइम फ्रेम अच्छा है। लेकिन अगर कोई स्कैल्पिंग करता है या कोई इंट्राडे ट्रेडिंग करता है, तो उसको 15 मिनट का टाइम फ्रेम देखना चाहिए। आप जितने छोटे टाइम फ्रेम पे जाओगे, उतनी ज़्यादा ट्रैकिंग बनेगी। जैसे आप यहाँ देख सकते हो कि मार्केट ने 1 आवर के टाइम फ्रेम पे अपने को बोला कि भाई यहाँ पे हायर हाई बन रहा है, कोई भी प्लान लो नहीं तोड़ रहा, लेकिन नेक्स्ट डे क्या हुआ? तुरंत डाउनफॉल। तो यानी अगर आप यहाँ से बाय करते, तो आपका स्टॉप लॉस हिट होने के ज़्यादा चांसेस रहते ही रहते। तो अगर मैं आपको दिखाता हूँ कि सपोज़ मैं यहाँ से बाय करता हूँ और मेरा स्टॉप लॉस भी यहाँ रहता, तो मेरा स्टॉप लॉस हिट हो जाता, ऑब्वियस सी बात है। तो इसलिए जितना थोड़ा टाइम फ्रेम पर मार्केट जाएगा, उतनी ज़्यादा ट्रैपिंग मार्केट के लिए भी होगी। और ये जो 15 मिनट का टाइम फ्रेम है ये वाला, ये आपको दिखाता है एंट्री और एग्जिट। यानी अगर आप 1 आवर के टाइम फ्रेम पे एनालाइज़ कर रहे हो, तो आपको जो एंट्री करनी है वो करनी है 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे। अगर आप 15 मिनट्स पे एनालाइज़ करो, तो जो एंट्री करनी है वो करनी है 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे। समझ गए? ये नहीं कि आप एनालाइज़ कर रहे हो 1 आवर पे, एंट्री कर रहे हो 5 मिनट्स पे, ये नहीं चलेगा। इसके तो आपका स्टॉप लॉस 100% हिट होगा।
लेकिन आपको क्या करना है कि सपोज़ 1 आवर का टाइम फ्रेम है, तो 15 मिनट पे एंट्री एग्ज़िट करो। यानी अगर आप 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर मार्केट को देखते हो, तो बेसिकली वो आपको ये बताता है कि भाई कहाँ पे आपको एंट्री एग्ज़िट करना है, क्या ये पुल बैक तो नहीं आ रहा। सपोज़ मार्केट जैसे सपोज़ फॉर एग्ज़ाम्पल एक बेयर ट्रेंड में था, तो जो ग्रीन कैंडल बनी थी, मेबी ये पुल बैक के लिए बनी हो। यानी मार्केट का बिहेवियर क्या होगा कि मार्केट यहाँ सपोज़ नीचे गिरा और दोबारा ऊपर जाके फिर नीचे गिरे, तो ये ऐसा पुल बैक के लिए ट्रेड होगा। तो जितने शॉर्ट टाइम फ्रेम आप देखोगे, उसको चेक करो कि मार्केट का बिहेवियर क्या कह रहा है मार्केट। ऐसा नहीं कि सपोज़ ग्रीन कैंडल बने तो बाय का ट्रेड ले लेना, नहीं। उसको समझो, उसको एनालाइज़ करो। लेकिन अब समझते हैं कि अगर आप इंट्रा ट्रेडिंग करते हो या स्कैल्पिंग करते हो, तो आपको कौन-सा टाइम फ्रेम यूज़ करना है। अगर आप इंट्रा ट्रेडर हो या स्कैल्पिंग ट्रेडर हो, तो आपको 15 मिनट्स या 5 मिनट्स या 1 मिनट या 3 मिनट्स का टाइम फ्रेम यूज़ करना है। तो मैं सपोज़ मैं चलता हूँ निफ्टी के ऊपर। अब मैं सपोज़ इंट्रा ट्रेडिंग करता हूँ, मैं स्कैल्पिंग करता हूँ, तो मैं मार्केट को एनालाइज़ कैसे करूँगा? मैं मार्केट को किस बेस पे देखूँगा, किस बेस पे ट्रेड लूँगा? चलो समझते हैं। देखो, अब सपोज़ मैं जो हूँ, मैं इंट्रा ट्रेडिंग करता हूँ मार्केट में, ठीक है? तो मैंने 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे ट्रेड लूँगा, एंट्री बनाऊँ 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे। लेकिन अब सपोज़ मैंने देखा 1 आवर का टाइम फ्रेम, 1 आवर का टाइम फ्रेम पे क्या दे रहा है कि मार्केट एक सपोर्ट पे तो है। ठीक है भाई। तो 1 आवर का टाइम फ्रेम जो है, आप उसको बीटीएसटी के लिए ले सकते हो, या एक कह सकते हैं कि भैया फॉर एग्ज़ाम्पल 1 हफ्ते का ट्रेड लेता है कोई, सपोज़ कोई भी अपना सेलिंग करता है, बाइंग करता है, तो उस स्ट्रैटेजी के बेस पे आप ट्रेड ले सकते हो 1 वीक के लिए, 1 आवर का टाइम फ्रेम पे। लेकिन अगर मैं इंट्राडे करता हूँ, तो मैंने 1 आवर पे चार्ट को एनालाइज़ तो कर लिया है, लेकिन जो मैं एंट्री करूँगा, वो मैं करूँगा 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम पे। आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे सपोज़ मार्केट में ग्रीन कैंडल बनी, तो मैंने इसके हाई पे एंट्री ले ली, मेरा प्रॉफिट बुक हो गया। पर अब सेम चीज़ आप यहाँ देखो, सपोज़ कोई एंट्री लेता 1 आवर का टाइम फ्रेम पे देख के, कोई बंदा एंट्री ले रहा था इस कैंडल पे, यानी 29 सितंबर को सवा 12 बजे एंट्री ले लेता। अब मैं चलता हूँ 29 सितंबर को सवा 12 बजे की कैंडल पे, सवा 12 की कैंडल कहाँ गई? ये रही, ठीक है? मैं सपोज़ यहाँ अगर एंट्री लेता, तो 100% था कि मेरा, अगर मैं कैंडल लो का स्टॉप सकता, तो 100% चांस है कि मेरा ऐसा हिट होता। तो यानी जितना छोटा टाइम फ्रेम पे आप जाओगे, उतनी ज़्यादा टैपिंग आपके लिए बनेगी। तो 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम जो है, वो आपके लिए ऐज़ अ यानी 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम जो है, वो आपके लिए एक एंट्री बता देगा, एग्ज़िट बता देगा, ये बता देगा कि पुल बैक है या पुल अप है, वो सब बता देगा, ठीक है? और अगर मैं जाता हूँ 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे, अब आप देखो 5 मिनट्स का टाइम फ्रेम पे और भी ज़्यादा ट्रैपिंग होगी। ये देखो, मार्केट ऊपर गया, फिर डप नीचे आया, फिर ऐसा लेट, फिर ऊपर गया, फिर ऐसा लेट, फिर ऊपर गया, फिर ऐसा लेट। तो 5 मिनट्स का टाइम फ्रेम पे और ज़्यादा ट्रैपिंग होती है, तो ये चीज़ ध्यान रखना। लेकिन अगर आप ऑप्शंस ट्रेडिंग करते हो, तो आपके लिए 5 मिनट्स का टाइम फ्रेम एक बेस्ट टाइम फ्रेम है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि 15 मिनट का टाइम फ्रेम थोड़ा लार्जर टाइम फ्रेम हो जाता है। यानी अगर मैं बताता हूँ कि देखो, ऑप्शंस थोड़ा ज़्यादा वोलेटाइल होता है। यानी 15 मिनट का मतलब क्या हुआ कि 5 मिनट के 3 कैंडल, कितनी कैंडल? 5 मिनट की 3 कैंडल। अब 5 मिनट पे तो पूरा मार्केट गेम पलट भी जाता है कभी-कभी, तो ऐसी इतनी बड़ी-बड़ी कैंडल, मतलब 5 में मार्केट 100-100 पॉइंट की कैंडल बना देता है 5 मिनट में। तो अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हो, तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप 5 मिनट पे ट्रेड करो। ऑल्दो लोग करते हैं 3 मिनट पे भी करते हैं, 1 मिनट पे भी करते हैं, बट मैं रिकमेंड करूँगा कि आप 5 मिनट पे जाओ। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि अगर आप 1 मिनट पे जाओगे ना, तो आपके ऐसे हिट होने के बहुत चांसेस हैं। जैसे आप यहाँ देखोगे कि सपोज़ मैंने फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने मैंने इस स्विंग हाई पे मैंने ये स्विंग टूटा। वैसे मैं दिखाता हूँ आपको कि मेरा एक ये स्विंग बना हुआ था, मार्केट ने स्विंग तोड़ा। अब मैंने क्या करा कि मार्केट के लिए इस लेवल पे एक एंट्री बना दी, ठीक है? अगर आप देखोगे तो मेरा तो प्रॉफिट में ट्रेड गया ही नहीं ना, मैं तो सीधे ऐसे हिट हो गया पहले ही। अब सेम चीज़ मैं देखता हूँ 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, ठीक है? 5 मिनट पे अगर आप देखोगे, तो स्टिल मार्केट ने इस लेवल का ब्रेकआउट 5 मिनट पे नहीं करा। जो ये वाला स्विंग था, ये वाला जो स्विंग है, यानी ये वाला जो स्विंग है, इसका ब्रेकआउट मार्केट ने 5 मिनट पे नहीं करा। तो मैं यहाँ पे ट्रेड नहीं लूँगा, लेकिन 1 मिनट पे क्या देखा कि 1 मिनट ब्रेकआउट हो चुका था। तो यहाँ पे आप ट्रैप हुए। तो इसलिए मैं रिकमेंड करता हूँ कि 5 मिनट का टाइम फ्रेम एक अच्छा टाइम फ्रेम है ऑप्शन स्कैल्पिंग के लिए। तो अगर आपको सिर्फ 1-2 घंटे के लिए ट्रेड देना है, तो आप 15 मिनट का टाइम फ्रेम यूज़ कर सकते हैं, 5 मिनट का टाइम फ्रेम यूज़ कर सकते हैं। और अगर आप स्कैल्पर हो, तो भी आप 5 मिनट का टाइम फ्रेम यूज़ कर सकते हो। लेकिन जो लार्जर टाइम फ्रेम्स होते हैं, जिन पे आप जो लोग कहते हैं कि 1 घंटे पे ट्रेड करो या 10 घंटे पे ट्रेड करो, 55 मिनट पे ट्रेड करो, उनमें इंट्राडे स्कैल्पिंग नहीं होती। उन पे सिर्फ पोज़ीशन ट्रेडिंग ही होती है।
तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करना मत भूलना और मेरे को ज़रूर बताओ कि नेक्स्ट टॉपिक पे वीडियो किस पे लाऊँ। थैंक यू।